एक बार क्या हुआ कि जगन्नाथ भगवान का प्रसाद खत्म हो गया। तभी ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा भाई कुछ प्रसाद बचा हो तो दो। बोले प्रसाद तो बम हो गया, बम। माँ लोग बच्चों को कैसे कहते, बम बम हो गया, खत्म हो गया। अरे कोई थोड़ा बहुत तो बचा होगा। बोले हाँ, वो कुत्ता चाट रहा है पत्तल, उसमें कुछ चावल के दाने हैं। कुत्ता पत्तल चाट रहा है, उसमें कुछ बचा हुआ है, जल्दी जाओ तो मिल जाएगा। ब्रह्मा जी दौड़े और कुत्ता चाट रहा था तो कुत्ते ने मुंह उठा के देखा ये कौन आ गया, पर कुत्ता चाटने में लगा। ब्रह्मा जी भी लेट गए, यदि उठाते तो भौंकता। तो ब्रह्मा जी लेट गए और ब्रह्मा जी भी लेट कर चाटने लगे पत्तल को। तो एकादशी महारानी को हंसी आ गई, वाह रे ब्रह्मा, इतने बड़े ब्रह्मा हो, कुत्ते के संग खा रहे हो। इतने बड़े ब्रह्मा किसके संग खा रहे हैं, कुत्ते की पत्तल चाट रहे हैं। एकादशी हंस पड़ी, वाह ब्रह्मा, आज एकादशी और एकादशी के दिन आपने कुत्ते की पत्तल में चावल चाटा। ब्रह्मा जी ने कहा अरे देवी, यह जगन्नाथ जी का प्रसाद है। और जब ब्रह्मा जी ने उस प्रसाद के लिए इतनी श्रद्धा दिखाई कि उन्होंने उस पत्तल को भी चाटा जो कुत्ता चाट रहा था, कि प्रसाद मिल जाए, बस प्रसाद की महिमा को बढ़ाया, तब स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हो गए। वाह ब्रह्मा जी, हम आपकी इस प्रसाद भक्ति से प्रसन्न हुए और आपको टोका है एकादशी ने। तब भगवान ने एकादशी के पांव पकड़ के उल्टा लटका दिया। आज से तुम यहाँ मंदिर के बगल में रहोगी। और सुनो, जगत में एकादशी काम करेगी, पर ये जगन्नाथपुरी है, यहाँ एकादशी करने का पुण्य सबको मिलेगा, पर यहाँ करेगा कोई नहीं, क्योंकि एकादशी के दिन भी चावल खाना है, क्योंकि प्रसाद वही है। तो जगन्नाथपुरी में आप एकादशी के दिन चावल खाएं तो भी चावल खाने का कोई पाप नहीं है, बल्कि उसका पुण्य मिलेगा एकादशी व्रत करने का, क्योंकि एकादशी उल्टी भगवान ने कहा यहाँ तुम्हारा कोई रोल काल नहीं है, यहाँ केवल जगन्नाथ जी का प्रसाद है। इसलिए एकादशी के दिन आपको चावल नहीं खाना चाहिए घर में, पर जगन्नाथपुरी के लिए मना ही नहीं है। वो धाम की महिमा है, एक स्थान की महिमा है। अच्छा, जगन्नाथ धाम कितना दूर तक है, कैसे पता लगेगा कि अब ये धाम है? कहते हैं जगन्नाथ भगवान के मंदिर का जो ध्वजा है, ध्वज झंडा, जहां से वो झंडा दिख जाए वह जगन्नाथपुरी की भूमि मानी जाएगी। वो शुरू है, वो धाम है जहां से झंडे का दर्शन हो रहा है। चाहे वो 10 किलोमीटर दूर से हो, चाहे वो 20 किलोमीटर दूर से हो, जहां से आपको मंदिर का ध्वज दिखाई पड़ जाए, समझ लेना कि वो भूमि पुरी की भूमि है, वो जगन्नाथ भगवान की भूमि है। वहां से एकादशी का दोष नहीं है, और नहीं दिखा तो वहां से फिर एकादशी का व्रत का नियम फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे बद्रीनाथ जी, वहां भी एकादशी उल्टी है, मतलब एकादशी का वहां भी कोई, एकादशी के दिन वहां अन्न खाते हैं लोग। तो वहां केवल 2 जगह है हमारे देश में, एक जगन्नाथपुरी और दूसरा बद्रीनाथ जी, जहां एकादशी का कोई, एकादशी के दिन भी आप खाएं तो एकादशी करने का व्रत आप पुण्य मिलेगा, केवल 2 जगह। बाकी सब जगह आपको एकादशी का नियम फॉलो करना पड़ा। ये तो धाम की महिमा है, इसलिए थोड़ा सा समय। अब देखो आप कितने लोग हैं जो जगन्नाथपुरी गए हैं, दर्शन किया है, लेकिन आपको पता नहीं ना वहां की महिमा। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ भगवान कौन है? जगन्नाथ भगवान कौन है? ये क्या महिमा है इनकी? क्यों उन्हें जगन्नाथ कहते हैं? जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। जिनके नाथ जगन्नाथ हैं वह कोई अनाथ नहीं हो सकता। कोई ये ना कहे कभी कि मैं अनाथ हूं, तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे नाथ जगन्नाथ। तो नाथों के नाथ जगन्नाथ। ये धाम पूर्व में है, समुद्र का किनारा है। जगन्नाथ भगवान की महिमा
क्या बताएं हम आपको। वहां पर 3 हैं, बलभद्र, सुभद्रा, मां सुभद्रा और जगन्नाथ जी। ये देखो जो सफेद कलर के हैं वो कौन है, जल्दी से बताओ। टीवी पर देखो, टीवी पर दिख रहे हैं ना, देखो जो सफेद कलर के हैं वो कौन है, जोर से जो है। और जो बीच में जो सफेद कलर के हैं वह है भगवान बलराम जी, बलदाऊ भैया, शंकरषण भगवान। और बीच में कौन है, माता सुभद्रा। और इस तरफ सांवले कौन है, बोलो मेरी मां। आप में से कितने लोग जगन्नाथपुरी गए हैं? अरे सब गए, अच्छा। आपने कभी विचार देखा है, जगन्नाथपुरी में मंदिर के ठीक मंदिर मतलब जहां से भगवान का दर्शन होता है, वहीं भगवान के ठीक सामने गरुण स्तंभ है, ध्यान दिया? गरुण स्तंभ के ठीक सामने, जगन्नाथ भगवान के सामने गरुण स्तंभ है और गरुण स्तंभ के सामने एक बड़ा सा दरवाजा है, मतलब जगन्नाथ भगवान के ठीक सामने बड़ा सा दरवाजा है। आपने कभी ध्यान से देखा होगा, आप बीच में खड़े हो जाएं मंदिर के तो आपको जगन्नाथ भगवान का दर्शन नहीं होगा। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे और दूर गरुण स्तंभ के पास से जगन्नाथ जी को देखेंगे तो बीच से भगवान नजर नहीं आएंगे जब तक आप किनारे नहीं होंगे। एक किनारा पकड़ेंगे, ऐसे करना पड़ता है, तब झांक के दिखते हैं, झांकने से जगन्नाथ जी दिखते हैं। फ्रंट में तो माता सुभद्रा बैठी है, फ्रंट में वही दिखती हैं। और जगन्नाथ जी को देखना हो तो थोड़ा किनारा पकड़ना पड़ता है। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि जैसे भगवान का दर्शन करना है उसे किनारा पकड़ना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत चल लिया बीचों बीच, बुढ़ापा आ गया है, थोड़ा सा किनारा पकड़ लीजिए। मन अपना संसार से किनारे कर लीजिए, मन को कहां कर लीजिए, किनारे, किनारे पर ले जाइए। सबसे पहले काफी साल पहले जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए तो वह उसी गरुण स्तंभ के पीछे दरवाजे पर ऐसे हाथ रखकर और ऐसे जब देखे तो उनके देखने में इतना प्रेम उमड़ा उनके अंदर भगवान के प्रति कि वहां पत्थर का वो दरवाजा है, मतलब पत्थर की चौखट इत्यादि है, तो वो पत्थर में उनकी उंगलियां धंसने लगी, मतलब उनके प्रेम को देखकर पत्थर भी पसीज गया। आज भी चैतन्य महाप्रभु की उंगलियों के निशान वहां पर हैं, आज भी। ये दास ने दर्शन किया, जिस पत्थर पर खड़े थे उनके चरण चिन्ह उतर आए, आज भी उनके चरण चिन्ह मंदिर के प्रांगण में किनारे रखे जगन्नाथ भगवान के। जगन्नाथ जी कौन है और वहां 3 ही क्यों हैं? अपने भाई के संग ये बहन क्या कर रही हैं? भाई भगवान श्री कृष्ण हैं तो वहां या रुक्मणी जी होनी थी या तो राधा जी होनी थी। रुक्मणी जी और राधा जी होनी थी। सुभद्रा मां क्या कर रही है? मां सुभद्रा भगवान की कौन है? जोर से, क्या है? बहन है। माता देवकी की बेटी हैं, ये सबसे आखिरी में हुई थी। जब 8 बच्चे हो गए ना माता देवकी के, तब 9वीं संतान है ये माता सुभद्रा। तो ये कहानी जगन्नाथ भगवान की कहानी भी, जगन्नाथ भगवान की कथा भी वृंदावन से शुरू होती है। जगन्नाथपुरी के पास आपने 25 किलोमीटर दूर पर एक साक्षी गोपाल जी का दर्शन किया होगा। जगन्नाथपुरी के पास ही वहां पर साक्षी गोपाल जी हैं, है ना? वो साक्षी गोपाल भी पहले वृंदावन में थे। एक भक्त के संग वो गए थे वहां गवाही देने के लिए। कथा अलग है,
अभी मैं आपको जगन्नाथ भगवान की कथा सुनाता हूं कि वृंदावन से जगन्नाथ भगवान का क्या कनेक्शन है, क्या जुड़ाव है। सुनिएगा, द्वारिकाधीश जी का भी कनेक्शन वृंदावन से ही है, उनकी कथा भी यहीं से है, और जगन्नाथ भगवान की कथा भी यहीं से है। और दक्षिण भारत में जो रंगनाथ भगवान है उनकी कथा अयोध्या से है। अभी जगन्नाथ जी की सुनिए। भगवान जगन्नाथ जी मतलब भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र मतलब बलराम जी, और सुभद्रा मतलब माता सुभद्रा। समझ रहे हैं? ये घटना कब की है? जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों को छोड़कर चले गए और जाकर के जब भगवान द्वारिका के राजा हो गए, और द्वारिका में जब राजा होकर भगवान ने सुदामा से भेंट की। सुदामा से भेंट करने के बाद एक दिन भगवान का मन हुआ कि मैं अपनी गोपियों से मिलकर आऊं। कुरुक्षेत्र की यात्रा में निकले भगवान। तो भगवान, ये घटना तब की है जब भगवान को वृंदावन से गए 100 साल हो चुके थे। भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन से गए कितने वर्ष हो चुके थे? 100 साल बाद भगवान श्री कृष्ण धरती पर 125 वर्ष तक रहे हैं अपनी लीला को करने के लिए शरीर के साथ। भगवान श्री कृष्ण कितने वर्ष तक लीला किए हैं? 125 वर्ष। और ये घटना कब की है? जब भगवान वृंदावन से, मतलब उस समय भगवान की आयु 111 वर्ष रही होगी लगभग। तो भगवान द्वारिकाधीश ने मन बनाया कि चलो हम कुरुक्षेत्र चलते हैं। उस समय, उस जमाने में कुरुक्षेत्र बड़ा तीर्थ रहा करता था। आज भी कुरुक्षेत्र तीर्थ है। तो उस जमाने में भगवान अपनी सारी पत्नियां, भगवान बोले हम जा रहे हैं, तो पत्नियां बोली हम भी चलेंगे। तो कौन कौन आया संग में? 16,108 पत्नियां आई। बाल गोपाल भी आए थे, भगवान के बेटा पोता नाते सब, पूरा परिवार। ढेर सारे रथ, यात्रा चली। चलते चलते जब भगवान द्वारिकाधीश, द्वारिका से हमारे श्याम सुंदर जब वृंदावन पहुंचे, तो वृंदावन की मिट्टी ने श्याम सुंदर को मानो रोक लिया। वो आगे बढ़ ना सके। उनको वो बचपन की याद आ गई, ये तो मेरा वृंदावन है। और भगवान उतर कर इस ब्रज की भूमि पर लौटने लगे। श्याम सुंदर इस ब्रज रज में लौटने लगे कि ये मेरी वही धरती, वर्षों बाद मुझे मिला है ये अवसर। कानों कान खबर पहुंच गई गोपियों को कि श्याम सुंदर आए हैं। गोपियां इंतजार कर रही थी ना, गोविंद कब आओगे। 2 दिन का कह के गए हैं और 111 साल बाद लौटे हैं। भगवान का 2 दिन इतना बड़ा होता है, 111 साल का। गोपियां अभी रो ही रही थी, उन्हें आशा थी। कहा था ना गोपियों ने, आशा रख पगली आएंगे। तो आए, तो आए। और जब पहुंचे ना, मां यशोदा को पता चला मेरा कन्हैया आया है, मानो डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। दौड़ पड़ी मां, कन्हैया मेरे लाल। आज श्याम सुंदर को देखकर मां की आंखों के आंसू रुक नहीं रहे हैं। अभी तक दुख के आंसू थे, पर आज सुख के आंसू हैं कि चलो इतने दिन बाद सही मुझे मेरे कृष्ण का दर्शन तो हुआ। इतने दिन बाद सही मेरे कन्हैया को मेरी याद तो आई। जाकर मां ने कन्हैया को गले से लगाया, गले से लगाया। मैया तो दौड़ गई, पर गोपियां नहीं गई मिलने। तुम्हारी गरज हो तो तुम आना। जैसे हम 100 साल रह गई तुम्हारे बिना, अब बचा हुआ समय और रह लेंगे।
तुम ही तो कहकर गए थे कि 2 दिन में आएंगे, हमने थोड़ी कहा था कि तुम चले जाओ। तुम गए थे तो तुम ही आओ, हम गई होती तो हम आती। इसलिए गोपियां वहीं बैठी हैं जहां वो सदा बैठा करती थी। श्याम सुंदर आए हैं, ग्वाल वालों से मिले हैं, मां से मिले हैं, सबकी रहने की व्यवस्था हुई, सब एक दूसरे से भेंट करते हैं। अब श्याम सुंदर गए हैं अपनी गोपियों से मिलने के लिए। तब सबसे पहले गोपियों से मिलकर सारी गोपियों ने देखा मानो चेतना बढ़ गई हो, प्राण जा रहे थे तो जान वापस आ गई हो, ऐसा लगा। सबने दर्शन किया, सबने मन की बात कही, अपने अपना दुख सुख सुनाया। जब श्याम सुंदर अंत में श्री राधा रानी का दर्शन करने गए तो राधा रानी चुपचाप बैठी थी एक किनारे पर। श्याम सुंदर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं श्री राधा रानी की ओर। जाकर जब सामने खड़े भये, श्याम सुंदर ने अपनी वही मुस्कान के साथ धीरे से कहा, राधा कैसी हो? श्री राधा रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। श्याम सुंदर ने फिर कहा, हमसे नाराज हो क्या? राधा रानी ने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान ने कहा, तीसरी बात कही, राधा मैं तुम्हारा कन्हैया जिसे देखने के लिए तुम व्याकुल रहा करती थी, तुम्हारे सामने आकर खड़ा है, मुझे देखोगी नहीं? फिर भी राधा रानी ने अपनी पलकें नहीं उठाई, देखा नहीं। 3 बातें हो गईं, कोई उत्तर नहीं था। श्याम सुंदर को लगा कि राधा रानी बहुत नाराज है। कोई उत्तर नहीं मिला तो श्याम सुंदर चुप हो गए। थोड़ी देर राधा रानी चुप रही, श्याम सुंदर चुप रहे। श्याम सुंदर श्री राधा रानी को देखते रहे। राधा रानी ने पलकें नहीं उठाई, अर्थात श्याम सुंदर को देखा नहीं। झुकी पलकों से ही राधा रानी ने कहा, आ गए कन्हैया? तुम्हारे 2 दिन बीत गए, कहा था 2 दिन में आ जाऊंगा, और वैसे भी अब तुम्हें हमारी जरूरत ही क्या है? अब तुम हमारे वो कन्हैया कहां रहे? अब तो तुम बड़े हो गए हो। सुना है कि तुमने बहुत नाम कमा लिया है, बहुत बड़े राजा हो गए हो द्वारिका के। तुम्हारे साथ बड़े बड़े मंत्री संतरी बैठते हैं। सुना है कि तुमने बहुत सारे विवाह भी कर लिए हैं। अब हम अनपढ़ गंवार गांव की गोपियों की अब तुम्हें क्या आवश्यकता है? अब तो तुम द्वारिकाधीश कहलाते हो, राजा हो गए हो। हमें तो तलाश है, हमारी पलकों को तलाश है वो भोले से कन्हैया की, जो छोटा सा नटखट सा कन्हैया घर घर जाकर के ग्वाल वालों के साथ माखन चुराता था, जिसे हम सभी टुकुर टुकुर देख करके अपने हृदय की प्यास बुझाया करती थी। हमें उस कन्हैया की तलाश है, पर पता नहीं वो कन्हैया कब आएगा। जिस कन्हैया को हमने खोया है, तुम तो वो कृष्ण हो ही नहीं, क्योंकि जो कन्हैया यहां से गया था वो सिर्फ हमारा था।
तुम किसी और के हो गए हो, इसलिए अब तुम हमारे नहीं रहे। श्याम सुंदर स्तब्ध रह गए, कोई उत्तर ना दिया गोविंद ने। थोड़ी देर बाद शब्दों को संभाल कर श्याम सुंदर ने कहा, अरे राधा, मैं तुम्हारा वही कृष्ण हूं। मैं कहीं का राजा भले हो जाऊं, पर मेरी पहचान राजा से नहीं है, मेरी पहचान तो वृंदावन से है। वही माखन का चुराना, वही ग्वाल वालों के संग खेलना। हे राधा रानी, श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को प्रणाम किया और चरणों में बैठ करके श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी के चरण अपनी गोद में रखे और श्याम सुंदर राधा रानी के चरण दबाने लगे। चरण दबाते हुए भगवान ने कहा, राधा, जानती हो तुम कौन हो? राधा रानी ने कहा, श्याम सुंदर, आज आप हमसे हमारा परिचय करा रहे हैं? हाँ, आज हम आपसे आपका परिचय करा रहे हैं। आपको नहीं पता कि आप कौन हैं, तो तुम ही बताओ हम कौन हैं। श्याम सुंदर ने कहा, राधा, तुम प्रेम की प्रतिमूर्ति हो। मैं तुम्हारे इस प्रेम का, मेरे जाने के बाद भी तुमने मुझे भुलाया नहीं, एक क्षण के लिए भी तुमने मुझे भुलाया नहीं। ऐसा प्रेम, मैं तुम्हारे इस प्रेम का सदा सदा के लिए ऋणी हो गया हूं राधा। इसलिए भले मेरी 16,108 पत्नियां हों, पर मेरे बगल में इस संसार में जब भी मेरा मंदिर बनाएंगे लोग, तो मेरी पत्नियों का स्थान नहीं होगा। प्रेम की प्रतिमूर्ति आप हैं, इसलिए आपको ही मेरे साथ बिठाया जाएगा। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपके संग खड़े होकर आपके प्रेम का मूल्य चुकाता रहूंगा, प्रेम का ऋण चुकाता रहूंगा। इसलिए आज द्वापर से कलयुग स्टार्ट हो गया। लाखों मंदिर मिल जाएंगे आपको भगवान श्री कृष्ण के, लेकिन हर मंदिर में श्याम सुंदर के बगल में रुक्मणी नहीं है, केवल राधा रानी। केवल पंडरीनाथ जी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बगल में मां रुक्मणी जी विराजमान है। कुछ मंदिर हैं शायद जहां मां भगवती रुक्मणी जी विराजमान है, वरना हर मंदिर में, बिहारी जी के मंदिर में भी बिहारी जी के संग श्री राधा रानी एक स्थान के रूप में विराजमान है, विग्रह के रूप में नहीं। राधा रमण जी के मंदिर में भी राधा रानी एक स्थान के रूप में विराजमान है, विग्रह के रूप में नहीं। और आपको एक चीज और बता दूं, ये जो लड्डू गोपाल जी होते हैं, श्याम सुंदर होते हैं, इनका नाम है गोपाल। क्या नाम है? गोपाल। तो जो गोपाल जी होते हैं, हम सबके लड्डू गोपाल जी जो होते हैं, आप कहते हैं गोपाल जी हैं, क्या राधा रानी जी ले लें? आप ले लें, अलग विषय है, पर गोपाल जी के हृदय में सदा किशोरी जी विराजती हैं। गोपाल जी के हृदय में सदा राधा रानी का वास होता है। ये बिना राधा रानी के रह ही नहीं सकते। इनका हृदय तभी धड़केगा जब राधा रानी आएंगी, क्योंकि जो हमारा दिल होता है, हमारा दिल तो अलग है, पर श्याम सुंदर का जो हार्ट है, दिल है, वह दिल ही श्री राधा रानी है, ये समझ लीजिए। प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री किशोरी जी। तो राधा रानी को भगवान ने कहा कि आपके प्रेम के ऋण को मैं कभी चुका नहीं सकता, प्रेम के मूल्य को मैं कभी चुका नहीं सकता, इसलिए ऋणी है भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण के बगल में राधा रानी जी क्यों खड़ी हैं? क्योंकि जितना प्रेम भगवान से राधा रानी करती हैं, राधा रानी प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का सागर है। प्रेम करना हो तो श्री राधा रानी से सीख लो। भगवान के लिए 100 वर्षों तक रोती रही,
कृष्ण का वियोग था, पर कृष्ण के अतिरिक्त कभी कुछ चाहा ही नहीं। जहां कृष्ण के अतिरिक्त कोई चाह ना हो वही तो राधा रानी है। राधा रानी की परिभाषा क्या है? आप राधा शब्द को परिभाषित कैसे करेंगे? जहां कोई चाह ना हो, जहां कोई चाह ना हो। कृष्ण आए तो पलक उठाकर देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे सुख में बाधा नहीं बनना चाहते। यदि तुम हमारे बिना सुखी हो तो हम जाकर के तुम्हें कष्ट नहीं देंगी। हमारे प्रियतम तत्सुख सुखित्वम, अपने प्रेमी अपने प्रियतमा की खुशी में ही अपना खुशी अपना सुख मानना, उसके सुख में अपना सुख मानना, यही प्रेम की परिभाषा है। और प्रेम ही श्री राधा रानी है। राधा मीन्स प्रेम और प्रेम मीन्स राधा।